गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 पढ़ेंगे विशेषण। कि विशेषण है वो क्या होते हैं, किसे कहते हैं विशेषण। विशेषण यानी कि विशेषण वो शब्द होते हैं, वो होते हैं विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, लाल, पीला आदि। ये सब क्या है, विशेषताएं हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के भेद तो विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, भाव के बारे में, उनके गुण दोषों के बारे में, उसकी दशा भाव जो हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। जो शब्द हमें उनका बोध करवाते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण होते हैं अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, नम्र, दानी, सुशील। दोष होते हैं बुरा, अशिष्ट, असभ्य, दुराचित्र, दुराचारी या कंजूस, चोर, झूठा आदि। जैसे रंग होते हैं, जितने भी रंग होते हैं। दशा होते हैं, जैसे कौन सी दशा में है या कौन सी अवस्था में है। तो रोगी, स्वास्थ्य, मोटा, पतला, बीमार, बिगड़ा। आकार गोल, चपटा, कुरूप। तो ये सब क्या है, विशेषताएं होती हैं। तो विशेषताएं जो बताते हैं, गुण दोष होते हैं। गुण दोष जो बताते हैं यही क्या होते हैं, अवस्था, गुण, दोष जो भी बताते हैं ये गुणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होता है वो हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी बोध करवाता है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, कुछ घोड़े, तीसरा मकान, सब लड़के आदि सब क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें संख्या बताई जाती है, या तो निश्चित संख्या बताई जाती है, अनिश्चित संख्या बताई जाती है। तो ये संख्या बताते हैं, ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसमें इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक होता है उसमें तो निश्चित संख्या बताई जाती है कि 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, 100 है, 2000 है, 5000 है, 50,000 है। तो क्या है, इसमें एक निश्चित संख्या होती है। और अनिश्चित जो होती है उसमें संख्या नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं मुझे कुछ पेन दो, या मुझे कुछ रबड़ दो, मेरे पास कुछ कॉपियाँ रखी हुई हैं, यानी थोड़े से फल हैं। तो जैसे कुछ, थोड़ा सा, बहुत, ये सब क्या है, ये होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। थर्ड आता है परिमाणवाचक विशेषण। तो इस परिमाणवाचक विशेषण होता है ये हमें कि कोई भी वस्तु होती है तो उसके परिमाण यानी उसके माप तोल के बारे में हमें जानकारी देता है। ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 200 किलोमीटर की दूरी, 10 बीघा जमीन। नेक्स्ट अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे संख्यावाचक होते हैं, ये भी 2 होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। वैसे परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में वही बात है कि इसमें भी हमें निश्चितता का पता चलता है। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 1 किलो दूध, 2 किलो चीनी, 5 किलोमीटर दूरी। तो इसमें निश्चितता का पता चलता है। और अनिश्चित में जैसे थोड़ा पानी, कुछ मिठाई, थोड़ी सी दूर, थोड़ा सा कपड़ा। तो इसमें क्या है, ये अनिश्चितता होती है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट आता है 4th नंबर सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को जोड़कर संज्ञा के पूर्व आते उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, वह घोड़ा से, इसको सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक।
यानी इसमें यह वह आते हैं, वह पहले आ जाते हैं, संज्ञा से पहले आ जाते हैं और किसी वस्तु की तरफ या किसी व्यक्ति की तरफ ये इशारा करके बताए जाते हैं कि वह बहुत सुंदर है, वह घर मेरा है, वह पुस्तक मेरी है, यह घर किसका है, यह पुस्तक बहुत अच्छी है। तो ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण होते हैं, संकेतों के द्वारा बताए जाते हैं, या इसमें यह वह जो भी होते हैं वो पहले संज्ञा से पहले आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्यक्ति बोधक विशेषण। व्यक्ति बोधक विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले विशेषणों को व्यक्ति बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे भारतीय सैनिक, जापानी खिलौने आदि व्यक्ति बोधक होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से ये विशेषण बनाया जाता है। विशेषण और विशेष्य, विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लंबा आदमी, तो घोड़ा है उसकी विशेषता, शब्द की विशेषता बताई जाती है, तो ये विशेष्य होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह बहुत सुंदर लड़का है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तुम बहुत अच्छे हो, वह बहुत मूर्ख है, वह बहुत बदमाश है। तो इसमें बहुत लग जाता है, वो क्या होता है, प्रविशेषण होता है, यानी विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण शब्दों की रचना। मूल विशेषण, कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण है, जैसे काला, गोरा, बड़ा, मोटा, पतला, योग्य, सुंदर आदि। ये तो मूल रूप होता है, उसमें भी ये विशेषण ही होते हैं। यौगिक विशेषण, कुछ विशेषण संज्ञा सर्वनाम क्रिया के प्रत्यय लगाकर बनते हैं, इन्हें यौगिक विशेषण कहा जाता है। जैसे वर्ष, वार्षिक, दया, दयालु, इतिहास, ऐतिहासिक। यानी इनमें प्रत्यय लगा, और ये विशेषण होते हैं। प्रत्यय लगने के बाद में जो यौगिक विशेषण होते हैं उनमें प्रत्यय जुड़ जाता है, और प्रत्यय जुड़ने के बाद में ये विशेषण शब्द बनते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण। कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण है, जैसे अलंकार, अलंकारिक, रोग, रोगी, अर्थ, आर्थिक, अंश, आंशिक, ज्ञान, ज्ञानी, विरोध, विरोधी, बल, बली, देव, दैविक, विदेश, विदेशी, भारत, भारतीय, पुराण, पुराणिक, दान, दानी, कपट, कपटी, मास, मासिक, क्षेत्र, क्षेत्रीय, केंद्र, केंद्रीय, कल्पना, काल्पनिक, साहित्य, साहित्यिक, नमक, नमकीन, लोक, लौकिक, रस, रसीला, सेना, सैनिक, रंग, रंगीला, संस्कृत, सांस्कृतिक, अंदर, आदर, आदरणीय, अच्छा, इच्छिक। तो ये सब क्या है, कुछ प्रचलित यौगिक विशेषण होते हैं। जो ये यौगिक विशेषण होते हैं, संज्ञा शब्द हैं और ये यौगिक विशेषण हैं। और ये जो शब्द होते हैं मूल जो इनसे जो वाक्य बनते हैं उसमें यूँ की यूँ ही लिखे जाते हैं। विशेषणों की तुलना, दो वस्तुओं के गुण अवगुणों को मिलान को तुलना करें। दो वस्तु होते हैं, उनके गुण और अवगुण होते हैं, उन गुण और अवगुणों का जब मिलान किया जाता है तो विशेषणों की तुलना होती है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, और तुलना जो करते हैं तुलना की दृष्टि से विशेषण होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल अवस्था के बारे में कि मूल अवस्था कौन सी होती है। मूल अवस्था, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। मूल अवस्था में जो कोई व्यक्ति हो चाहे वस्तु, उसकी जो सामान्य स्थिति होती है, सामान्य विशेषता होती है वो बताई। जैसे राम सुंदर है, यानी राम है वो सुंदर है, इसकी मूल अवस्था है वो बताई गई है। नेक्स्ट है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में इनमें 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। यानी जो उत्तर अवस्था है उसमें 2 व्यक्ति हो चाहे वस्तु, दोनों में तुलना करते हैं, और तुलना करके या तो तुलना करने पे एक वस्तु उसकी अधिकता बताई जाती है या दूसरी वस्तु है उसकी न्यूनता यानी उसकी कमी होती है वो बताई जाती है। जैसे राम मोहन से सुंदर है, राम है वो मोहन से सुंदर
तो इसमें राम है उसकी अधिकता बताई गई है, यानी उसके बारे में दो राम और मोहन में तुलना करके राम की जो विशेषता है उसको बताया गया, उसकी अधिकता को बताया गया। नेक्स्ट आता उत्तम अवस्था। इनमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। और उत्तम अवस्था होती है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो चाहे वस्तुओं, उनकी सबकी तुलना करके किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो मूल अवस्था में तो इसका मूल जो इसका सामान्य विशेषता होती है वो बताई जाती है। उत्तर अवस्था में किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करके किसी एक के गुण या दोष बताए जाते हैं, कमी या अधिकता बताई जाती है। और उत्तम अवस्था होती है उसमें दो से अधिक होते हैं और उन सब में आपस में उनकी सबकी विशेषता देखकर किसी एक जो होता है वो किसी एक की विशेषता बताई जाती है। जैसे राम सबसे सुंदर है, तो यहाँ पे 4-5 होते हैं, उनमें जो सबसे अधिक जिसमें गुण होते हैं या सबसे अधिक उसमें अवगुण होते हैं वो इसमें बताए जाते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमा अवस्था। जैसे मूलावस्था प्रिय, उत्तमावस्था प्रियतर, प्रियतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था में बताए गए हैं। मूलावस्था विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था के रूप सांस्कृतिक हिंदी में प्रचलित हैं। व्यवहारिक हिंदी में सबसे अधिक से अधिक, बहुत अधिक या कुछ कम से बढ़कर, से कम, से भी कम, से यहाँ जैसे प्रत्यय पदों का प्रयोग होता है। तो इसमें आपको विशेषण की परिभाषा याद करनी है। विशेषण के कितने भेद होते हैं वो आपको पढ़ने हैं, उनकी परिभाषाएं आपको पढ़नी है। और जो विशेषणों की जो तुलना होती है, विशेषणों की जो अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, इनकी परिभाषाएं आपको पढ़नी है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।